यहाँ पे क्लास 10 का एक पेपर लिया है हमने और ये पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक्स का और सेट है आपका 430/3/1 2024-25। ओके, तो पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि P कितना है हमारा। इफ P इक्वल 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2 and 5 and Q इक्वल 2 raised to power 2 and 3 raised to power 3, then the LCM of P and Q। तो P और LCM Q का LCM क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है इधर, है ना। P दिया है हमारा, Q दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें पावर में दिए होते हैं, है ना, पावर में दिए हुए हैं। तो इसके आंसर में हम क्या करने वाले हैं, पहला रूल ये है कि एलसीएम निकालना है तो 2 raised to power 3 2 raised to power 2 जो सेम सेम है उनको देख लेते हैं। तो उनमें जिसकी पावर जितनी बड़ी है वो लिख लेते हैं। तो किसकी पावर बड़ी है? 2 raised to power 2 बड़ा है या फिर 2 raised to power 3 बड़ा? तो कौन सा बड़ा है? 3 वाला बड़ा होगा। तो 2 raised to power 3, तो इन दोनों में से क्या आ गया? 2 raised to power 3 आ गया। चलिए अब यहाँ चेक करते हैं। तो 3 raised to power 2 3 raised to power 3, तो इन दोनों में से बड़ी पावर किसकी है? 3 की। तो 3 raised to power 3। ओके, तो अब तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन इधर 5 दिया हुआ है ना। 5 की पावर 1 है और क्यू में 5 है ही नहीं। तो हमने बोला था जो बड़ा होता है वही लेना होता है जिसकी पावर बड़ी है। तो इधर तो 5 तो वैसे भी नहीं है ना। तो क्या लेने वाले हम? तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम 5, ऊपर 5 दिया हुआ है तो जो सिंगल में है उसको तो लेना ही है। ये रूल है हमारा। जैसे सिंगल में दिया हुआ है 5, इधर है ही नहीं, तो जो होगा नहीं, दोनों में मैच नहीं होगा, उसको तो लेना ही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 raised to power 3 3 raised to power 3 एंड 5। तो आंसर हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सा वाला है? तो 2 3 3 3 5, 2 3 3 3 5, तो ये डी वाला हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 1 का डी वाला करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। 2 में क्या बोला गया है? 3 raised to power n where n is a natural number cannot end with the digit। ये कह रहा है क्या है? 3 raised to power n दिया हुआ है और n एक नेचुरल नंबर है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट इनमें से नहीं होगी? इस बार पूछा है कैनॉट, नहीं होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। कैसे चेक करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 raised to power n दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि अगर हम n की जगह पे इन नंबर को रखते जाएं, कभी 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4, तो इनमें से कौन सी यूनिट डिजिट नहीं आ सकती? अच्छा, यूनिट डिजिट तो सबको पता ही होगी। जैसे 6 7 2 5 लिखा है मैंने, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? ये लास्ट वाली को यूनिट डिजिट बोलते हैं, है ना। तो हमको यही पता करना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो 3 raised to power एक बार 1 रख लेंगे n की जगह पे, तो 3 की पावर 1 3 होती है। 3 raised to power एक बार 2 रख लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, तो हम सीक्वेंस से रख रहे हैं। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। एक बार 3 रख लो, 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27। तो एक बार 4 रख के भी चेक कर लेते हैं। तो क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो चलिए अब यूनिट डिजिट चेक करते हैं इसकी। इसमें तो एक ही डिजिट है, यूनिट डिजिट 3 हो गई, इसमें 9 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो चलो इनमें से कौन सा इधर नहीं दिया है? तो 3 दिया है, हाँ जी 3 दिया है। 5 नहीं दिया है, 9 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। अब हमारे पास तो 2 ऑप्शन बच गए, है ना। कितने ऑप्शन बचे? अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 9 7, तो 3 9 और 7 हमको ऑप्शन में दिख गया। सिर्फ क्या नहीं दिखा हमको 5 नहीं दिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, है ना, बी वाला। हमको 1 भी नहीं दिखा, लेकिन 1 ऑप्शन में है नहीं, 1 ऑप्शन में है नहीं, है ना। क्या नहीं है? ये 3 तो मिल गए, 1 2 3, एक ही तो नहीं मिला, है ना, 5 नहीं मिला, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके।